नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे धार्मिक चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। आज हम जानेंगे वृथिनी एकादशी व्रत की अद्भुत कथा, इसकी विशेष पूजा विधि और इसके पीछे छिपे वो रहस्य जो आपको दिला सकते हैं अपार पुण्य, धन और मोक्ष। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं वृथिनी एकादशी का संपूर्ण महत्व। वृथिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती हैं। वहीं एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी आती हैं। इस साल वृथिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 अप्रैल 2025 यानी आज रखा जा रहा है। अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इसकी कथा का पाठ व श्रवण जरूर करें, क्योंकि इसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वृथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूं। वृथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वृथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वृथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वृथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। वृथिनी एकादशी पूजा विधि। वृथिनी एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद किसी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें और शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान को रोली, पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग में केसर वाली खीर, पंचामृत और पंजीरी चढ़ाएं। पूजा के बाद वृथिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करें। वृथिनी एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वृथिनी एकादशी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर से शुरू होगी, 2:32 तक रहेगी। ऐसे में वृथिनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 25 अप्रैल को इसका पारण किया जाएगा। वृथिनी एकादशी 2025 पारण का समय और नियम किसी भी व्रत के अगले दिन पारण करने का विशेष महत्व होता है। 2025 में वृथिनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार
पारण का शुभ समय सुबह 5:56 से लेकर 8:23 तक रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। पारण के समय सात्विक और हल्का भोजन ही करें। व्रत करने के लाभ। वृथिनी एकादशी व्रत से जीवन में आने वाले संकट समाप्त होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।